ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो है। अब यहां पर आप ये दे रखा है, क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा है, इसको इस फॉर्म में सॉल्व करना है। तो यहां सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व। मेरे पास जो ए है वो ए क्या दे रखा है, जो ए है मेरे पास क्या दे रखा है 1/4 ए, 1/4 ए। और बी क्या दे रखा है -1/2 बी। और सी क्या है मेरे पास 1। ठीक है, अब यहां पर मैं रखूंगा इस फॉर्मूले में, तो रखता हूं तो मैं यहां पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो यहां पर क्या लिखूंगा 1/4 का ए स्क्वायर प्लस बी है। अरे 1 को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, 1 क्या है, हाँ, तो या फिर 1/2 बी, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है 1/4 ए। बी क्या है, बी लिखा हुआ है यहाँ पर, बी लिखा हुआ -1/2 बी प्लस 2 बी लिखा हुआ -1/2 बी। सी क्या है 1 प्लस 2 सी क्या है 1 ए क्या है 1/4 ए। लिख दिया। अब मैंने रख दिया, यहां पर आप करते हो तो क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन 16 होगा। ये 1 का तो स्क्वायर लिखो ही मत, 1 का तो स्क्वायर क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 16। यहां पर करते हो तो बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, यहां पर करते देखो और प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 से ये 2 डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा ए बी 4 1/4 ए बी या ए बी अपॉन 4, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बी रहेगा। यहां पर 2 और 4, 2 ऊपर है 4 नीचे, तो 2 से 4 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर क्या है ए, तो ए अपॉन 2, ये रहेगा आंसर। हाँ हाँ, क्या सही है, किया, कर दिया तूने पहले से, करो और लिख लो ये। नाइन का सेकेंड, कहाँ है 9, इसमें करना क्या है 9 का सेकेंड हो जाएगा, किसका सेकेंड, फिफ्थ का सेकेंड, लिख लिया ये। मेरे को ये बोलना, कोई सही क्वेश्चन बोलना, एकदम सही बोलना, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। हाँ, अरे लिख लिया, सभी ने लिख लिया है तो आगे बढ़े।
बोल, फिफ्थ का सेकेंड, 2x², हाँ, 8z² -2 √2 xy +4 √2 yz माइनस, हाँ, 8 xz लिखा हुआ है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसका रिवर्स है, ये उल्टा है ना? वहां चल रहे थे वो बड़ी वाली आ रही थी, a² + b² + c² + 2ab + bc 2bc + 2ca। यहाँ पर वही है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2ca। इसको आप सॉल्व करके उल्टा लेके जाओगे तो वहां बनेगा ब्रैकेट a + b + c ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, और इसको ऐसे करना है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो नंबर होंगे उनके स्क्वायर रूट करने हैं। यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब रूट करने हैं। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब क्या होता है? क्यूब नहीं, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √2। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √2 होता है। हाँ, अगर 3 लिखा हुआ है तो √3 स्क्वायर रूट होता है ये। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये है a मेरे पास क्या हो जाएगा? √2x। जो फॉर्मूला है वहां पर मेरे पास ये है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं, लास्ट में जाके इस रूप में लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो मेरे यहाँ पर देखो 2 है तो मैंने √2 लिख दिया, स्क्वायर रूट करना है। 1 है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1। 8 है, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बोलो, हाँ, 8, जैसे 8 है, 8 है, 8 का स्क्वायर रूट करोगे, अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे, तो अंडर रूट लगाओगे तो मैं 8 को देखो कैसे करना है। 8 को डायरेक्ट 8 तो लिखोगे नहीं, तो इसके टुकड़े कर देते हैं अंदर, 2 2 2। अभी भी 8 बन रहा है, बन रहा है 8। तो ये दो तो दे रखे हैं, इन दोनों में से एक दो तो आ जाएगा बाहर, और एक रहेगा रूट, वो अंदर रहेगा 2। तो 8 का क्या हुआ? 2 √2। ये समझ में आएगा? मैंने ये √2 ये मल्टीप्लाई में, तो मैंने 2 कैसे बाहर लिया? हर कोई बता सकता है? ये सभी लिखे हुए रूट के अंदर, मैंने इस 2 को बिना रूट के कैसे लिखा है? क्या कॉमन ले ले? हाँ, 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 2 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? 2 का। अब यहाँ पर 2 है, इन दोनों में से आपको यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 2 बाहर आ जाएगा, और सिर्फ एक रहेगा 2, उसके ऊपर रूट रहेगा। तो इसका 8 का क्या हो सकता है? 2 √2। तो मैं c क्या लिखूंगा यहाँ पर? c मेरे पास हो जाएगा 2 √। अब ए बी सी मुझे फाइंड हो गया, ए बी सी मुझे फाइंड हो गया। अब मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ये a, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में रख लेता हूँ, यहाँ पर √2 x यहाँ पर रख लेता हूँ, √2x², 1 का स्क्वायर
प्लस 2√2, ये y लिखेंगे यहाँ पर, z लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर प्लस 2, a क्या है √2x, b क्या है y, और माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस में दे रखा है। अब मुझे बताओगे कौन से वेरिएबल के आगे माइनस आएगा, बताओ यहाँ। अरे यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो मुझे यहाँ में से किसी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, एक्स के आगे। किसके आगे? क्योंकि एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स यहाँ पर भी आ गया, एक्स के आगे माइनस लगाएंगे, ये एक्स के आगे लगा है। यहाँ पर एक्स यूज हो रहा है, माइनस लग गया। यहाँ पर एक्स यूज हो रहा है, 2b क्या है y, c क्या है 2√2 प्लस 2c क्या है 2√2, और a क्या है √2। लिख दिया सबको? यहां पर ये माइनस में होगा, कौन सा होगा? √2x। आगे इसको सॉल्व करेंगे, अभी देखना मैं माइनस में लिखूंगा, आवाज नहीं। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया, तो यहाँ पर अब मेरे को इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास हो जाएगा -√2x, b हो जाएगा y, और c हो जाएगा 2√2z। समझ गए? अब क्या डाउट है? एट का ये क्या? अरे 15 नंबर क्वेश्चन कर देना, 15वां 16वां देखो, मैं 8 का आपको करवा दूंगा, ठीक है? अभी क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मुझे पूरा करवाना है, मैं आपको करवा दूंगा। किसी को नहीं आ रहा है? अरे सबको समझना है, 8 का फिफ्थ, ठीक है? 8 का फिफ्थ बोलो, क्वेश्चन बोलना। ये लिख लिया? क्या बात कर रहा है ये? तो क्या बात कर रहा है? क्या तू बोल रहा है कब से?
अरे हो गया क्या लिख रहे हो रे? क्या फिर? अब मेरे को बोल कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 8 का 5th क्वेश्चन बोल। 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन हाँ माइनस 9/2 हाँ पी स्क्वायर प्लस हाँ प्लस 1/4p फिर हाँ इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। ये 1/4 है। आप देखो ये क्या क्या दे रखा है, कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी है? जल्दी बताओ, आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पर? बोल। ए माइनस बी का, ये लड़का इंटेलिजेंट है क्लास में। ए माइनस बी का ऑल क्यूब। हाँ अब ये ए माइनस बी का ऑल क्यूब हो रहा है, क्यूब दिख गया आपको, स्क्वायर भी दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऐसी कौन सी होती है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², होता है कि नहीं होता? तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में है क्वेश्चन? आइडेंटिटी ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहां पर आप करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी का ऑल क्यूब। तो मैं यहां लिखूंगा, मेरे लिए यहां पर ए क्या होगा और बी क्या होगा? ए और बी, ए यहां पर क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? 3। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। और पी है तो पी, बी मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/216 लिखा हुआ है, तो 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का, तो ये 1/6 मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, तो ए मेरे पास हो गया 3p और बी मेरे पास हो गया 1/6, ये लगा दिया। कर दिया। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था, 15 वाला आइडेंटिटी वाला कर देना, वो 15 स्क्वायर स्क्वायर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन देखो 16 लास्ट, फिर ये चैप्टर पूरा करते हैं। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है 16, जहां वॉल्यूम दे रखा है, किसका वॉल्यूम है? किसका वॉल्यूम है? हाँ क्यूबॉइड का। किसका वॉल्यूम है? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और क्या होती है? हाइट। तीनों होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यहां पर लिखोगे वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम।
ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है 3x² माइनस 12x। अब एक काम करना, ये है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। अंदर रहेगा x, यहां पर रहेगा 4, x और 4। तो यहां पर देखो ये जो आगे लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है और x माइनस 4, ये मेरे लिए आगे है, तो मेरे पास ये लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्रीथ और ये हो जाएगी हाइट। बस आंसर ये, यही तो फाइंड करना है। हाँ हाँ, हो जाएगा।